साथियों नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी के बारे में बताता हूँ जिसमें मुझे कुछ बच्चे भूत के रूप में मिले थे। इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ। आज से लगभग 25 वर्ष पहले मैं एक कंपनी में सॉफ्टवेयर मैनेजर था और मेरे ऊपर इतना कार्यभार था कि मैं हमेशा कुर्सी पर बैठकर कार्य करता रहता था, जिससे मेरे कमर में दर्द होना प्रारंभ हो गया। यह बात मैंने एक अपने सहकर्मी जॉय को इसके बारे में बताया। तब जॉय ने मुझे सलाह दी कि मुझे एक दुकान पता है जिससे आपकी यह कमर दर्द ठीक हो सकती है। मैंने कंपनी का नंबर दिया और मैंने तुरंत ही उस कंपनी के पास फोन लगाया। तब कंपनी ने मुझे अपना एड्रेस दिया और मैं उस कंपनी में तुरंत ही उसी रात मसाज कराने के लिए पहुंच गया। और एक दिन की बात है, जब मैं उस दिन रविवार को मैं छुट्टी पर था और मैं घर पर अपने देर से सोकर उठा। मैं जैसे ही घर आया उसके बाद मेरी कमर में थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही थी। आने के लिए जैसे ही वहां पर मैं पहुंचा, तब उस मैडम ने कहा कि सर, मैं आज आपकी ही इंतजार में लगी हुई थी कि आप आज इतना जल्दी आओ। मेरा मसाज मैंने दिन प्रतिदिन की तरह ही करवाया। उसके बाद मैं उनकी दुकान से बाहर निकलने लगा और जैसे ही मैं उनकी दुकान से बाहर निकल रहा था कि उस दुकान के दक्षिण दिशा की ओर एक जंगल था। जिससे 6-7 सफेद नुमा कुछ चीजें मुझे दिखाई दी कि वह उड़ रही थी और मैं उनको देखकर डर गया। मैंने देखा कि 6 चीजें उड़ रही और वे बहुत ही डरावनी थी। यहाँ तक कि उन 6 चीजों में उनमें से 2 मेरे बगल ही गिर पड़ी और मेरे ही बगल और सामने गिरने से वे मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन पर सफेद कलर का कपड़ा ढका हुआ था और वे ऐसे लग रहे थे कि जैसे उस कपड़े के अंदर कोई आवाज कर रहा है। मैं उन्हें देखकर मेरे पूरे शरीर में पसीने की एक एक बूंद से तलतला रहा था और मैं बहुत ही डर गया था। तभी मैंने देखा कि उस चद्दर से कोई बहुत तेज हंस रहा है और वह चादर सफेद कलर की से उनको ढका गया है और मैं धीरे धीरे डरते हुए पसीनों की तलतलाहट से मैं वहां पहुंचा और मैंने जैसे ही उस सफेद चादर को उठाया, दोनों चादरों को, तभी मैंने देखा कि 2 छोटे छोटे बड़े बड़े दांतों वाले, बड़े बड़े बालों वाले, छोटे कपड़ों में सफेद कलर का कपड़ा पहने हुए वे दोनों डरावनी बच्चे वहां पर गिरे हुए थे। तभी मैंने देखा और मैंने उनसे पूछा, तुम सब दोनों बच्चे कौन हो और क्या करने यहाँ आए हो? तब उस बच्चे ने मुझे सुना और दोनों बच्चे हंसने लगे। किसी को देख करके मैं डर लगने लगा और उसके बाद मैंने उन
तभी मैंने उन दोनों बच्चों से पूछा कि क्या मुझे आपकी कुछ मदद करनी है या क्या मेरी तरफ से कुछ मदद चाहिए। तभी यह सुनकर वे दोनों बच्चे हंसने लगे। और दोनों ने कहा हमें खाना चाहिए। तभी मैंने उनको बताया कि मेरे पास तो खाना नहीं है, मैं तो यहाँ मसाज कराने के लिए आता हूँ। वह दोनों रूम उसको जवाब देते हैं हमें खाना चाहिए। तब मैं चलो हम मसाज पार्लर इस दुकान से कुछ खाना मांगते हैं। तभी मैंने एक रूह की हाथ पकड़ा और मैं उसे मसाज पार्लर की तरफ लेकर बढ़ा। कुछ दूर जाने के उपरांत तभी मैंने जब उस बच्चे को अपने हाथ से पकड़कर उस रूह को अपने हाथ से पकड़कर उस मसाज पार्लर दुकान में लेकर जा रहा था कि उसने उस रूह ने मेरे हाथ पर कुछ काटा और वे पीछे और तुरंत ही वह गया। और उस हथेली पर मेरे आज भी निशान दोस्तों बना हुआ है। और उस 25 साल के बाद भी उस हथेली पर मुझे हल्की हल्की दर्द की झंझनाहट सी महसूस होता है। तो साथियों मिलते हैं अपने अगले कहानी तक के लिए धन्यवाद।